आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार की कहानी बिहार की राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। एक छोटे से कस्बे में जन्मा ये लड़का जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, सरकारी नौकरी पाई, लेकिन बाद में सब कुछ छोड़कर ऐसी राह चुनी कि उन्हें बिहार का चाणक्य कहा जाने लगा, राजनीति का जादूगर कहा जाने लगा। 1970 से राजनीति में शुरू हुई नीतीश की कहानी में दोस्ती भी है, दुश्मनी भी, संघर्ष भी। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर नीतीश कुमार 2005 से अब तक बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। राजनेता आए और गए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही विराजमान रहे। लालू नीतीश की दोस्ती दुश्मनी, नीतीश के जेल की जाली से पत्नी को मिलना, तत्काल टिकट की शुरुआत करने वाले नीतीश की कहानी बेहद मजेदार है। आज चर्चित चेहरा में कहानी राजनीति के चाणक्य नीतीश कुमार की क्या है, उनसे जुड़े किस्से कहानी बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में, तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। बिहार की राजनीति में चाणक्य नाम से मशहूर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंझे हुए राजनेता हैं। सोशल इंजीनियरिंग के जादूगर नीतीश कुमार 2005 से अब तक यानी 20 साल से बिहार की राजनीति पर काबिज हैं। 2025 के नतीजे आने के बाद अब एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। 1 मार्च 1951 को पटना जिले के बख्तियारपुर में पैदा हुए नीतीश कुमार को घर में प्यार से मुन्ना कहा जाता है। पिता स्वतंत्रता सेनानी और मां एक गृहिणी थी। मुन्ना यानी नीतीश पढ़ाई में तेज थे, बड़े हुए इतनी तरक्की की कि पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। हुनर था, इसीलिए पढ़ाई के बाद उनको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी भी मिल गई। सब बढ़िया चल रहा था, परिवार भी खुश था कि बेटा इंजीनियर बन गया और नौकरी भी पा गया। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक चल नहीं सका, क्योंकि नीतीश के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। कुछ ही समय बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। ये वही दौर था जब बिहार में बड़ी राजनीतिक हलचल मची थी। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में लगभग पूरे बिहार के नौजवान कूद पड़े थे। नीतीश भी उसी भीड़ में शामिल हो गए और यहीं से शुरू हुई नीतीश की असली राजनीतिक यात्रा। जेपी आंदोलन ने बिहार को 2 बड़े नेता दिए, लालू यादव और नीतीश कुमार। दोनों साथ साथ नारे लगाते, रैलियों में जाते, बहस करते और राजनीति सीखते। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। दोस्ती ऐसी कि दोनों मानते थे कि राजनीति में बदलाव लाना जरूरी है, जनता के लिए काम करना जरूरी है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। लेकिन शायद उस वक्त तो इन दोस्तों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आगे चलकर 2 दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन जाएंगे। 2 दोस्त लालू और नीतीश सालों से अलग अलग अब रास्तों पर चल रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में अगर सबसे बड़ा तमाशा किसी चीज का रहा है तो वो है लालू नीतीश का रिश्ता। कभी साथ, कभी विरोधी, कभी गठबंधन, कभी तकरार। ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनके बिना बिहार की राजनीति अधूरी है। दोनों की दोस्ती के किस्से के बारे में बताते हुए तक चैनल के मैनेजिंग एडिटर मिलिंद खांडेकर के साथ हुए एक इंटरव्यू में इंडियन एक्सप्रेस के असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह ने क्या बताया, सुनिए। जेपी मूवमेंट में भाग लेते हैं, लेटर पार्ट में फेमस होते हैं, फर्स्ट पार्ट में उतने एक्टिव नहीं होते हैं। सेकंड पार्ट में जब इमरजेंसी तक जाता है तो तब एक फ्रंट रंग लीडर में ये भी लालू प्रसाद के साथ आते हैं, तो इनकी भी पॉलिटिक्स चल निकलती है। लेकिन उसके बाद की आप जर्नी जानते हैं कि भाई एक आसान जर्नी नहीं था। वो जब 95 में वो आडवाणी जी जॉर्ज फर्नांडिस को हाथ में लेकर के वो जाते हैं मुंबई वाले अधिवेशन में, फिर वहाँ से एक रास्ता खुलता है। और नीतीश जी भी जो मतलब लालू जी से अलग होकर के 94 में समता पार्टी बनाते हैं, और 95 में इस तरह से उन्होंने किया कि कुर्मी महाचेतना रैली होती है गांधी मैदान में, जहाँ वो जाना नहीं चाहते थे, शिवानंद तिवारी ले गए, लालू जी ने कहा कि अरे जाओ, अच्छा हाँ जाना चाहिए और कहीं तो कोई और नेता बन जाएगा। तो गांधी मैदान में चर्चा हुई कि भाई नेता, शिवानंद तिवारी कहा कि यार भीड़ तुम्हारी, ये नेता यहाँ बैठा हुआ है। तो वहाँ गए, इनिशियली ही फेस रेसिस्टेंस, लेकिन सब लोगों बोले और वहाँ से एक नेता का जन्म हुआ। लेकिन उन्होंने कास्ट टैग नहीं रखा, एक कंस्टिट्यूंसी बन गई। आपने लिखा कि उस भाषण में भी उन्होंने लालू पर अटैक नहीं किया, जब उन्होंने देखा कि बाकी शायद भोला प्रसाद सिंह के शायद कि नीतीश जी फिर भी लालू से हमला करने से बच रहे थे। लालू से हमला पर बच रहे थे, लालू जी ने ही भेजा था और उसमें फॉर्मली अलग भी नहीं हुए थे। उनको ये था कि भाई तुम लोगों को तुम्हारी भीड़ है, कोई और ले लेगा। सतीश कुमार सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जो बाद में एक छोटे नेता के रूप में रह गए, लेकिन सारी मेहनत उनकी थी। मतलब ये उनको ये पूरी जो रैली की तैयारी होती थी, जो बीरेश चौधरी से हवाले से एक छोटे से कार्यकर्ता उन्होंने बताया कि भाई पूरी तैयारी वो कहीं नहीं थे, लास्ट में आए महफिल लूट लिए।
जी। उस प्रकार का वो चेतना रैली होती है, वहाँ से एक नेता के रूप में प्रस्थापित होते हैं और उसके बाद फिर अलग होते हैं। क्योंकि अब लालू जी का कद बड़ा हो गया, 91 में चुनाव 54 सीट में से अविभाजित बिहार में आप 48 जीत जाते हैं, कद बड़ा हो गया। तो जितने बड़े नेता थे सबको अलग अलग करना, दरकिनार करना, इन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, शरद यादव, नीतीश कुमार, लास्ट नीतीश कुमार थे, सभी अलग होना शुरू हो गए। तो ये और जॉर्ज फर्नांडिस मिलकर वो 94 में समता पार्टी बनती है, तो समता पार्टी में आते हैं। लेकिन जब देखा कि बिहार की पॉलिटिक्स भी ट्राइपोलर है तो भी लालू जी का बर्दाश्त हो जाता है, तब लगा नहीं, इसको बाइपोलर बनाना है। बात करें नीतीश की चुनावी सफर की तो 1977 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा हरनौत सीट से, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 1980 में फिर वही सीट और इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। 1985 में उन्होंने फिर हरनौत सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक बने। यहीं से उनकी राजनीतिक गाड़ी चल पड़ी। इसके बाद वे जनता दल में आए और 1989 में बाढ़ लोकसभा सीट से सांसद बने। धीरे धीरे वो दिल्ली की राजनीति में पहचाने जाने लगे। केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री, फिर रेल और भूतल परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले किए। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, तत्काल टिकट की शुरुआत, ये सब नीतीश के कार्यकाल के दौरान ही हुई। 1999 में गैसल ट्रेन दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा ही दे दिया अपने पद से। नीतीश का यह फैसला लोगों के बीच उनकी साफ छवि के तौर पर देखा गया। साल 1994 आया और राजनीति में बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। 1995 के चुनाव में नीतीश अकेले पड़ गए और समता पार्टी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई। उन्हें समझ आ गया कि बिहार में लालू जैसे बड़े नेता को अकेले चुनौती देना मुश्किल है। फिर उन्होंने सोचा अगर राजनीति में टिकना है तो मजबूत सहयोगी भी चाहिए। हाथ मिलाया उसी बीजेपी से जिसका वो कभी जेपी आंदोलन के दौरान विरोध करते रहे थे। राजनीति में ये पहला बड़ा दांव था जो बाद में बहुत काम आया। 2000 के चुनाव में एनडीए को 121 सीटें मिली और नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुर्सी 7 दिन तक ही टिक सकी। बहुमत नहीं था, इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अक्टूबर 2005 का चुनाव बिहार की राजनीति के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ क्योंकि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से बिहार की राजनीति लगभग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही। वह विकास, सुशासन, सड़कें, कानून व्यवस्था सबकी बात करते रहे और लोगों का समर्थन पाते रहे। परिवार ने नीतीश की पढ़ाई के दौरान ही शादी मंजू से तय कर दी थी। नीतीश ने बिना मिले ही हाँ कह दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तिलक में 22,000 रुपए तय हुए हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि दहेज नहीं लूंगा। उधर नीतीश शादी कर रहे थे, उधर जेपी आंदोलन तेज हो गया था। इसी दौरान वो जेल भी गए। मंजू मिलने आती पर घनी जाली के आर पार बस चेहरा दिखता था। उस दौर में नीतीश लगातार चुनाव हारते रहे, कोई नौकरी भी नहीं थी, घर चलाना मुश्किल हो गया। शादी के बाद मंजू ने बीए, बीएड, एमए किया और 1982 में एक शिक्षिका बनकर घर की कमान संभाली। 2007 में उनका निधन हो गया जिसने नीतीश को भीतर से तोड़ दिया। उनका इकलौता बेटा निशांत कुमार राजनीति से हमेशा दूर रहा और आज भी राजनीति से दूरी बनाए हुए है। अब सबसे बड़ा सवाल ये तैर रहा है कि क्या 2025 में नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे? 20 सालों से लगातार सत्ता पर बने रहने वाले नीतीश कुमार के लिए चुनाव केवल चुनाव नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक यात्रा का एक नया मोड़ भी है, जहां पर अब उनकी राजनीति की एक दूसरी पारी शुरू हो सकती है। चर्चित चेहरा में नीतीश कुमार और उनसे जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी? इसे लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।